देखिए, कल हमने समझा कि थ्री एट्रीब्यूट्स के केस में फ्रीक्वेंसीज हम किस तरह से निकालें, और आज उससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल हम लेंगे ताकि उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो अब एक मैं इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ इसमें कि आपको कुछ फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, पॉजिटिव भी हैं और कुछ मिक्स फ्रीक्वेंसी भी हैं, और इसके बेस पर आपको बाकी सभी फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। नहीं, इसमें सारी पॉजिटिव भी दे रखी है, ठीक है। तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं जरा उनको देखते हैं। हमें इसमें गिवन है n, ठीक है। n इज 12,000, n इज 12,000, ठीक है। और इसके अलावा देखिए a इज गिवन 1977, ab, इसके अलावा ab देखिए ab कितना है, ab मैं लिख रहा हूँ 853, ab 853, then abc 254, b 2585, b is 2585, then ac is 568, c 1596, और bc, ये c है, bc है 500, bc is 500, और लास्ट क्या रह गया n मैंने पहले लिख दिया। तो इसके बेस पर आपको सभी फ्रीक्वेंसीज निकालनी है थ्री एट्रीब्यूट्स के केस में। तो कल हमने पहले समझा था कि इन फ्रीक्वेंसीज को एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम लोग लिखते कैसे हैं, पहले वो समझना, ठीक है ना। तो इनकी एक प्रॉपर सीक्वेंस थी, उस सीक्वेंस में हमें इनको लिखना है पहले, ताकि बाकी जो फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है वो हम लिख देंगे, बाकी हम कंप्यूट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जीरो ऑर्डर से शुरू करते हैं n, फिर फर्स्ट ऑर्डर में पॉजिटिव a b c, फिर फर्स्ट ऑर्डर की सभी नेगेटिव यानी कि अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। इसके बाद सेकंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज पर हम चलेंगे। सेकंड ऑर्डर में ए बी बी सी और ए सी तीन तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो पहले हम ए और बी के कॉम्बिनेशन से सारी फ्रीक्वेंसी बना देंगे जी। तो ए बी ये हो जाएगा ए बीटा, ठीक है, अल्फा बी और अल्फा बीटा, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। अल्फा बीटा, ठीक है। अब अगला कॉम्बिनेशन आप बनाइए ए सी से। सीक्वेंसिंग अपनी ये रखो ताकि फिर आगे ना तो कोई फ्रीक्वेंसी मिस हो और ना गलती हो। अब ए और सी को लेकर चलो, ए सी तो ये हो जाएगा ए गामा अल्फा सी अल्फा गामा, ठीक है। कुछ इसमें गिवन है वो हम लिख देंगे, कुछ नहीं है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और देखिए इसके अलावा बी सी से क्या बनती है, बी सी बी गामा बीटा सी और बीटा गामा, ठीक है। ये सारी समझ में जब आएगी, जब पहले जो कल मैंने बताया था वो सारा आप अच्छे से समझ लेंगे। ए बी सी, अब इसके बाद थ्री एट्रीब्यूट्स पर हम चल रहे हैं, थर्ड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी पर ए बी सी। अब ए को कांस्टेंट कर दो, ए को मत छेड़ना, बस बी और सी में चेंज करते हुए बनाइए, बी गामा ए बीटा सी और ए बीटा गामा। अब इसके बाद अल्फा ले लो ऐसे, ठीक है। अल्फा को बिल्कुल कांस्टेंट कर देना, अल्फा बी सी, ठीक है, ताकि अल्फा से रिलेटेड सब फ्रीक्वेंसी साथ में आ जाए। अल्फा बी गामा
अल्फा, बीटा, सी और अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज हमें फाइंड आउट करनी है। इनमें से कुछ गिवन है, कुछ हम निकाल रहे हैं। अब जो गिवन है उसको मैं रेड उससे लिख रहा हूं ताकि अलग दिख जाए आपको कि ये गिवन है। ठीक है, गिवन वाली मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले रेड से, और बाकी फिर जो है हम फाइंड आउट करेंगे। तो एन आप देख रहे हैं 12,000। ए, बी और सी भी हमें गिवन है। ए इज 1977। ठीक है, बी अगर मैं कहूँ तो 2585। ठीक है, फिर हमें गिवन है सी 1596। फिर गिवन है ए सी, बी सी और क्या रह गया, ए बी। ठीक है, तो इनको हम और लिख दे देते हैं जो हमें गिवन है। तो ए बी कितना है भाई, ए बी इज गिवन 853। देन ए सी 568, AC is 568। ठीक है, फिर BC 500, BC 500 और रह गया लास्ट ABC। ABC है 254। ठीक है, ये जो गिवन थी वो हमने लिख दी। ठीक है, 254 है भाई, फिर से लिख देता हूँ। अब बाकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कल आपको पूरी टेबल, पूरा चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसके बेस पर ये आपको फाइंड आउट करनी है। अब जैसे अल्फा निकालना है, अब अल्फा कैसे निकालें भाई, देखो मेरे पास एन है और ए है। ठीक है, तो एन को जब हम डिवाइड करते हैं, एक तरफ ए दूसरी तरफ अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, एन माइनस ए। सिंपली अगर मैं कहूँ तो एन माइनस ए कर दीजिए, अल्फा आ जाएगा। एन इज 12,000। 12,000 में से ए यानी कि 1977 लेस कर दो तो अल्फा निकल आएगा। अल्फा कितना है, 1977 लेस करता हूँ मैं, 12,000 माइनस 1977, इट कम्स 10023। हो गया। ऐसे ही बिल्कुल आप बीटा निकाल लेंगे, बीटा हो जाएगा n माइनस बी। ठीक है, n कितना है 12,000 और b कितना है भाई 2585। ठीक है, 12,000 माइनस 2585 जब हम करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आती है, इट कम्स 9415। 9415। ठीक है, और इसी तरह से गामा n माइनस सी कर दो भाई, n माइनस सी, n 12,000 और c कितना है भाई 1596। तो 12,000 माइनस 1596, 10404, 10404। ठीक है, चलिए यहाँ तक की अपनी फ्रीक्वेंसीज पूरी होगी फर्स्ट ऑर्डर तक की। अब यहाँ देखो ए बी है मेरे पास और ए बीटा मुझे निकालना है। ठीक है, तो ए बी कैसे निकालें, या तो बी में से घटाओ, देखो बी में से घटाओ या तो बी माइनस, अब बी कांस्टेंट रखना भाई। ठीक है, ए का कर दो अल्फा। ठीक है, अब मैं आपसे कहूंगा कि सीक्वेंस बनाकर चलो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो b माइनस अल्फा बी करना है तो भाई मेरे पास b तो है, अल्फा बी नहीं है, पहले मुझे अल्फा बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसकी बजाय अगर आप प्रॉपर सीक्वेंस ये बनाओ भाई ए बी। ठीक है, अब यहाँ ए बीटा मुझे निकालना है ना, तो ए बीटा निकालने के लिए मेरे पास पॉजिटिव वाला क्या है, कोशिश करो पॉजिटिव वाले में से घटाओ, वरना आ तो कैसे भी सकता है। तो मैं ए माइनस, ठीक है, ए में से घटा रहा हूँ ए माइनस, अब ए जिसमें से घटा रहा हूँ ए, तो ए ए ए सभी में रहेगा। यहाँ बीटा मुझे निकालना है
तो बी मुझे घटाना, ठीक है। तो सिंपली ए माइनस ए बी हो जाएगा। अब ए तो मुझे गिवन है, ए था 1977 और ए बी मेरे पास है 853। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1977 माइनस 853, इट कम्स 1124। 1124। अब अल्फा भी निकालना है, घटाने करने को तो चाहे आप अल्फा में से घटा दो, लेकिन मैं कहूँगा पॉजिटिव वाले को पकड़ो, बी। बी में से घटाओ क्या? अब बी में से बी तो कांस्टेंट रखना भाई, बी जिसमें से घटा रहे हो, बी में से घटा रहे हो तो बी बी बी, यहाँ पर भी। अब अल्फा का यहाँ हो जाएगा ए, बी माइनस ए बी सिंपली निकल आएगा। बी की वैल्यू हमारे पास है, बी हमें गिवन था, ये 2585 था, बी हाँ जी 2585। तो 2585 में से ए बी है अपना 853, तो 2585 माइनस 853 इज इक्वल टू 1732। ऐसे ही अब अल्फा बीटा निकालना है। अब यहाँ आपकी इच्छा है, चाहे अल्फा में से घटाओ चाहे बीटा में से, अल्फा ले लो चलो। अल्फा माइनस, अब अल्फा यहाँ था, अल्फा यहाँ है, अल्फा यहाँ भी रहेगा, जिसमें से घटा रहे हो अल्फा एज इट इज रखो, अल्फा में से घटा रहे हो तो अल्फा तीनों में रहेगा। अब यहाँ था बीटा, यहाँ सिंपली कर दो बी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा कितना था? अल्फा हमने अभी ऊपर निकाला है, अल्फा इज 10023, ठीक है। 10023 में से अल्फा बी ये अपना ऊपर रहा 1732, तो भाई 10023 माइनस 1732 आप करेंगे तो 8291 ये आ जाएगा इसमें। अब आगे बढ़ो भाई, ए सी गिवन था, ए गामा निकालना है। ए गामा कैसे निकाले? ए माइनस ए, यहाँ गामा है तो यहाँ कर दो सी। ए कितना था भाई अपना? ए की वैल्यू थी 1977 गिवन है, माइनस ए सी हमें गिवन है 568, ये निकल आएगा 1977 माइनस 568। इतना ही सिंपल है ये करने में, ये हो जाएगा 1409। एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग बना लोगे और इन चीजों को समझ जाओगे जो मैं बता रहा हूँ, तो 3 एट्रीब्यूट्स भी उतना ही सिंपल है जितना 2 एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। अल्फा सी निकालना है, अल्फा सी पॉजिटिव वाले को पकड़े, मैं कहूंगा कि पॉजिटिव वाले में से घटाने की कोशिश करो पहले, तो सी, ठीक है, माइनस, अब ये अल्फा और ये सी, तो सी तो एज इट इज रहेगा, इस अल्फा का बना दो यहाँ ए, तो वही सी माइनस ए सी। सी हमें गिवन है, सी था 1596 गिवन था भैया, और ए सी भी हमारे पास है 568, तो 1596 माइनस 568 जब आप करेंगे तो 1028 आ जाएगा, इट कम्स 1028। अब हमें चाहिए अल्फा गामा, कैसे भी निकाल लो, तो अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है, गामा का कर दो सी, अल्फा माइनस अल्फा सी। अल्फा कितना था? 10023 अभी यूज किया था हमने, माइनस अल्फा सी हमने अभी निकाला, ऊपर ये रहा 1028, तो 10023 माइनस 1028, इट कम 8995, 8995, ठीक है। बस ऐसे ही चलते रहो, 10-15 मिनट का मुश्किल से क्वेश्चन है। BC 500 है, अब B गामा निकालना है, तो B माइनस B गामा का कर दो C, तो B माइनस बी सी कर दो भाई। B कितना है? B हमें गिवन था 2585 माइनस BC 500, तो वही ये हो गया 2085, ठीक है।
अब बीटा सी फाइंड आउट करना है। बीटा सी के लिए क्या करना है, सी देखो पॉजिटिव वाले में से घटाओ, मैं फिर बार बार वही कह रहा हूँ, सी माइनस, अब ये बीटा का बना दो बी, सी तो रखना ही है, सी माइनस बी सी कर दो। सी कितना है, सी भी हमारे पास है, सी की वैल्यू है 1596, 1596 माइनस बी सी 500, तो 1096 हो गए। अब बीटा गामा चाहिए, बीटा गामा के लिए कर दो भाई बीटा, चाहे गामा जिसमें से भी घटाना है, बीटा माइनस बीटा में से घटा रहे हो तो बीटा बीटा बीटा, ठीक है, गामा का ये हो जाएगा सी। तो बीटा कितना है, बीटा हमने फाइंड आउट किया हुआ है, मैं बताऊं आपको, बीटा था 9415, 9415 अभी हमने ऊपर कंप्यूट किया था, एन में से बी घटाया तो बीटा आ गया था, माइनस बीटा सी 1096, ठीक है, तो 9415 माइनस 1096, इट कम्स 8319, 8319, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 जो है आपकी जो अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी है, थर्ड ऑर्डर की फ्रिक्वेंसी पर पहुंच गया। अब ए बी सी इसमें मुझे गिवन है, अब मुझे निकालना है ए बी गामा, ठीक है। तरीका वही, इन दोनों में पॉजिटिव वाले को पकड़ो जहां तक हो सके, पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी ये दोनों है ए बी, ठीक है। अब इस 3 ऑर्डर वाली फ्रिक्वेंसी में जब घटाओ तो ए बी को एक ही यूनिट मानो, ठीक है। मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि ये मत कर देना जैसे हम करते हैं ना ए बी सी प्लस ए बी गामा, तो ये हम लिख दिया करते हैं भाई, एक तरह से सी कैंसिल मान लेते हैं और हम ए बी लिख दिया करते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन ये मत कर देना कि ए बी सी प्लस ए बीटा गामा, कहीं आप करो और कहो कि बी सी से बीटा गामा कैंसिल हो गया और बच गया ए, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी इसमें नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो अब हमें ए बी गामा निकालना है, तो क्या करो, ए बी माइनस ए बी, ए बी यहाँ, ए बी यहाँ और ए बी यहाँ पे भी रहेगा जिसमें से घटा रहे हो, गामा का कर दो सी, ए बी माइनस ए बी सी। अब ए बी हम ऊपर निकाल कर आ रहे हैं, ए बी अपने पास हमने फाइंड आउट किया था, ये देखिए ए बी गिवन था बल्कि 853 था, ए बी इज 853 माइनस ए बी सी 254, ठीक है, 254, 853 minus 254, it comes 599। अब मुझे ए बीटा सी निकालना है, यहाँ पे मैं कहूँगा पहले जहाँ तक हो सके पॉजिटिव आइटम पकड़ो दोनों, ए और सी दोनों पॉजिटिव है ना, तो आप लोग ए सी में से घटाएंगे मैम, क्या ए सी में से क्या घटाएंगे, ए और सी तो फिर कांस्टेंट रखना है, बीटा का बना दो बी, तो ए सी में से ए बी सी घटा देंगे। ए सी भी हमें गिवन था, ए सी था 568 और ए बी सी कितना है 254, तो फिर से डिफरेंस कर लो, 4 1 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। अब रह गया ए बीटा गामा, अब भाई दो तो पॉजिटिव नहीं हो सकते, एक नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, जो पॉजिटिव है उसको तो उठाइए कम से कम, ठीक है। तो पॉजिटिव में आपने लिया ए, ठीक है, साथ में ले लिया बीटा, ए बीटा, अब ए बीटा में से घटाओ ए बीटा, ये गामा है, ठीक है ना, ए बीटा और ये बीटा, देखो ये दो तीनों में रह गया सेम। अब यहाँ गामा था तो यहाँ हम कर देंगे सी, ए बीटा सी। ए बीटा कितना है, ए बीटा हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ऊपर हमने निकाला था ए बीटा, यहाँ मिलेगा ए बीटा, ये रहा 1124, ठीक है।
ए बीटा इज 1124 माइनस ए बीटा सी हमने ऊपर निकाला 340। ठीक है, तो इसमें से लेस कर दो, कितना आता है भाई 0, 2 में से 1 गया 1 और 11 में से 3 गया 810 आ जाएगा। ऐसे भी यहाँ करो, अल्फा बी सी, दो पॉजिटिव है ना, इन दोनों को ले लो, बी सी माइनस अल्फा का कर दो ए बी सी, बी सी माइनस ए बी सी। बी सी हमें गिवन था 500 और ए बी सी भी हमें गिवन है 254, ये बच गया 246। अब चलो अल्फा बी गामा, पॉजिटिव वाला बी है, ठीक है, अल्फा बी ले लेते हैं। अल्फा बी में से अल्फा बी गामा का कर दो सी। अल्फा बी क्या हमारे पास है, हाँ हमने कंप्यूट किया हुआ था अल्फा बी। अल्फा बी ये रहा 1732 माइनस अल्फा बी सी ऊपर निकाला हमने, ये रहा 246। तो 1732 minus 246, it comes 1486। नाउ नेक्स्ट अल्फा बीटा सी, ठीक है, पॉजिटिव नंबर जहां तक हो सके यूज करो। अब बीटा सी ले लो फिर आप, बीटा सी, ठीक है, बीटा सी में से घटा रहा हूं मैं क्या, बीटा सी तो रहेगा ही फिर अभी बीटा सी, अल्फा का मैं कर दूंगा ए बीटा सी बन जाएगा अभी। ठीक है, तो जरा देखो बीटा सी कितना है, बीटा सी हमने कंप्यूट किया है ऊपर, ये रहा बीटा सी, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये रहा बीटा सी। ठीक है, और ये कितना आ रहा है 1096, बीटा सी इज 1096 माइनस ए बी सी, नहीं सॉरी ए बीटा सी कहाँ निकाला था हमने, ए बीटा सी यहाँ निकाला था अभी हमने ऊपर, ये देखो, ये देखिए ए बीटा सी, और ये वैल्यू है 314। ठीक है, तो 1096 माइनस 314 782 ये आ गया। और रहेगी ये लास्ट, इसको तो भैया कैसे भी निकाल लो, जब 26 फ्रिक्वेंसीज आपके पास पड़ी हुई है तो अल्फा बीटा माइनस कर दो, अल्फा बीटा गामा की जगह जैसे ही कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा कितना था अभी अपना, अल्फा बीटा हमने कंप्यूट किया हुआ है ऊपर, अल्फा बीटा ये देखो, ये रहा अल्फा बीटा 8291 माइनस अल्फा बी सी ये रहा 246। सिंपल है, सारे निकल गए। 8291 माइनस 246 8045। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आपको निकालनी है आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आपको क्लैरिटी होती चली जाएगी इस पे कंसेप्ट्स पर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैं कहूँ आपसे एक और एग्जांपल के लिए, मैं अगर कहूँ एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, आप देखिए इसमें, ये है, ध्यान से सुनिए, एक इलस्ट्रेशन है आपकी बुक में, मैं कहूँ तो 22 इलस्ट्रेशन है कि 100 चिल्ड्रन टुक 3 एग्जामिनेशन, n is equal to 100, these are 100 चिल्ड्रन, ठीक है, और 3 एग्जामिनेशन, इन्होंने 3 एग्जाम दिए हैं, 3 एग्जाम में अपीयर हुए हैं, 40 पास्ड इन फर्स्ट,
ठीक है, पहले एग्जाम में 40 बच्चे पास हुए, 39 पास इन सेकंड, 39 पास इन सेकंड। ठीक है, और क्या है, 48 पास इन थर्ड, 48 पास इन थर्ड। 48 बच्चे तीसरे एग्जाम में पास हुए, 19 पास ऑल थ्री, 19 ऑल थ्री, तीनों में पास हुए हैं। ठीक है, 9 पास्ड फर्स्ट टू एंड फेल्ड इन थर्ड, 9 जो है पास्ड इन फर्स्ट टू। ठीक है, फेल इन थर्ड, तीसरे में फेल हो गए। लेकिन 19 फेल्ड इन फर्स्ट टू एंड पास्ड इन थर्ड, और 19 ऐसे हैं जो फेल हुए हैं इन फर्स्ट टू में और पास हुए हैं इन थर्ड में। ठीक है, अब पूछा क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन पास्ड एट लीस्ट 2 एग्जामिनेशन। अब कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कम से कम 2 एग्जामिनेशन पास किए। तो अब यहाँ देखो, अब अपने एट्रीब्यूट्स क्या है, अपने एट्रीब्यूट्स हैं 3 एग्जाम और उसमें पास होना। ठीक है, तो पहले में जो पास हुए हैं, अगर मैं उसको ए से डिनोट करूं तो जो पहले में पास नहीं हुए वो हो जाएंगे अल्फा। ठीक है ना, ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो यहाँ से हम एज्यूम कर लेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट पास इन फर्स्ट डिनोट कर दिया आपने ए से, तो फेल हो जाएंगे जो हैं वो फेल हो जाएंगे अल्फा। ऐसी पास इन सेकंड अगर बी है तो फेल इन सेकंड हो जाएगा बीटा। ठीक है, पास इन थर्ड अगर सी है तो फेल इन थर्ड हो जाएगा गामा। ठीक है, अब जरा देखते हैं ध्यान से, फ्रीक्वेंसी हमें जो दे रखी है अब इसको उस तरह से लिखें तो क्या बनेगी। तो n तो हमें दे रखा है 100। अब पास इन फर्स्ट, 40 पास इन फर्स्ट, यानी कि a इज इक्वल टू 40। और क्या है, 39 पास इन सेकंड, यानी कि b इज इक्वल टू 39। और क्या है, 48 पास इन थर्ड, c ये पास हुए हैं थर्ड में 48। 9 पास्ट इन ऑल थ्री, 19 पास्ट इन ऑल थ्री, 19 ऐसे जो तीनों में पास हो गए, यानी कि ए बी सी तीनों में पास है, ये है 19। 9 ऐसे हैं जो फेल हुए हैं पहले 2 में लेकिन पास हुए हैं थर्ड में, तो पहले में फेल अल्फा, दूसरे में फेल बीटा, लेकिन तीसरे में पास अल्फा बीटा सी। कितने हैं ये, दीज आर 9। आगे पढ़ें, 19 ऐसे हैं जो फेल हुए हैं इन फर्स्ट टू और पास हुए हैं थर्ड में। नहीं, 9 है पास इन फर्स्ट टू, ये उल्टा लिख दिया मैं। ये जो पहले 2 में फेल हैं और तीसरे में पास है, ये तो है 19। और 9 कैसे हैं, 9 के बारे में लिखा है कि 9 पास इन फर्स्ट टू फेल इन थर्ड, यानी कि पहले में पास, दूसरे में पास, लेकिन तीसरे में हो गए फेल, अल्फा ए बी गामा, ये है 9। अब हमें पूछा है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम 2 एग्जाम में पास हुए। ठीक है, तो जरा पहले तो सोचो ऐसे कितने मिलेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन एट लीस्ट 2 एग्जामिनेशन, एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशन, कम से कम 2 एग्जाम में जो बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, उनका नंबर हमें फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, तो देखिए कम से कम 2 एग्जाम में जो बच्चे पास हुए हैं, तो वो रिक्वायर्ड नंबर हमने कह लिए, मान लीजिए डिनोट कर दिया x से। ठीक है, तो अब देखो कम से कम 2 में पास होने वाले हम किसको बोलेंगे, जो पहले 2 में पास हुए तीसरे में फेल हो गए,
उसको बोलेंगे भी कम से कम 2 में पास है। अच्छा, या जो पहले में पास है और तीसरे में पास है, दूसरे में फेल हो गए, ये भी हम कहेंगे कि हाँ भाई चलो 2 में पास हो रहे हैं। या जो पहले में फेल है लेकिन बाकी दोनों में पास है, इनको भी कहेंगे हाँ भी कम से कम 2 में पास हो गए। और जो तीनों में पास हो गए हैं ए बी सी, वो भी तो कम से कम 2 में पास हो गए हैं, तो ये हमें नंबर चाहिए। अब यहाँ ध्यान से देखो क्या गिवन है। ए बी सी तो मुझे गिवन है, ए बी सी तो 19 है, ठीक है। और क्या था, पास इन फर्स्ट टू फेल इन थर्ड, पास इन फर्स्ट टू फेल इन थर्ड, ये 9 भी मुझे गिवन है। तो क्या मिसिंग रह गया, ए बीटा सी नहीं है मेरे पास, ठीक है, और अल्फा बी सी भी नहीं है, ये निकालना है, ठीक है। तो जो हमारी रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी है, रिक्वायर्ड नंबर है आप कह लो, वो हमें चाहिए ए बीटा सी प्लस अल्फा बी सी और प्लस 19 और 9 कितना हो जाएगा 28, ये नंबर। अब मुझे पता चलना चाहिए ए बीटा सी कैसे निकालूं या अल्फा बी सी कैसे निकालूं। अब यहाँ अगर आप देखें तो एक समस्या है, या तो फ्रीक्वेंसी सीधे ही फर्स्ट ऑर्डर की दे रखी है, देखो ये तो 0 ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर की ए बी सी, या सीधे ही थर्ड ऑर्डर की दे रखी है। फर्स्ट से थर्ड ऑर्डर का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बनता है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये, मान लो मुझे ए बीटा सी चाहिए, तो पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे भाई ए सी माइनस ए सी, तो यहाँ रहेगा ए बी सी। लेकिन समस्या है कि अब ए सी नहीं है, ए सी कहाँ से लाएं, ठीक है ना। इसी तरह से ये वाला अगर आपको निकालना है अल्फा बी सी, तो इसके लिए आपको चाहिए भाई बी सी माइनस ए बी सी। समस्या फिर वहीं की वहीं है कि अब हमारे पास यहाँ बी सी नहीं है, तो अब यहाँ वो रिलेशन काम आएगा जो मैंने आपको उस चार्ट में बताया था कि एक रिलेशनशिप अब आप ऐसे ही पकड़ लो जहाँ फर्स्ट ऑर्डर से सीधा थर्ड ऑर्डर का रिलेशनशिप पता चलता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर जो फ्रिक्वेंसीज हैं जिनमें सब में ए आता है, ए बी सी, ए बी गामा, ठीक है। आगे देखो ए बीटा सी और ए बीटा गामा, ठीक है। इन सब का टोटल मैंने कहा था कि इन जिसमें सब में ए आ रहा है वो टोटल ए के बराबर आएगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि ए बी सी में ए बी गामा जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा ए बी, और ए बीटा सी में ए बीटा गामा जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा ए बीटा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी और बीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा ए बच जाएगा। अब इस तरह का रिलेशन काम आएगा, लेकिन अब उसमें जरूर नहीं कि ए वाला ही फॉर्मूला लगे। अब ये देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर है जो दोनों में है। अब मैं ए को लेकर तोड़ूं ये वाली इक्वेशन, तो ए तो यहाँ अल्फा बन गया, ए तो काम देगा नहीं। बी को अगर मैं पकड़ता हूँ तो यहाँ बी है, यहाँ बीटा बन गया, बीटा भी काम नहीं देगा, बी और बीटा भी। हाँ सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, तो अब ये सी वाला रिलेशन, इक्वेशन ऐसी है लेकिन सी वाले के बेस पर बनाई जाएगी, वो इक्वेशन मेरे काम आएगी, ठीक है। कैसे करें, तो अब यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी नो सी, ठीक है। C इज इक्वल टू होता है सारे C वाले ए बी सी। अब C को एकदम फ्रीज कर दो, कांस्टेंट कर दो, और ए बी को बदलते चलो बस, ए बी सी प्लस ए बीटा सी प्लस अल्फा डी सी प्लस अल्फा बीटा सी, ठीक है भाई। सी हमारे पास है। पास इन थर्ड स्टूडेंट्स कितने थे, 48 स्टूडेंट्स पास इन थर्ड एग्जाम, ये तो 48 है। ए बी सी पास इन ऑल 3 एग्जाम 19 थे, ठीक है। और देखो
ए बीटा सी निकालना क्या है हमें, इनमें से हमें निकालना है ए बीटा सी, मैं रेड से कर देता हूँ इसको, ए बीटा सी निकालना है और अल्फा बी सी निकालना है। ए बीटा सी निकालना है और अल्फा बी सी, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। ए बीटा सी प्लस अल्फा बी सी, और ये अल्फा बीटा सी ये हो गए पहले दो में फेल लेकिन तीसरे में पास, ये हमें गिवन था। ये देखो पहले दो में फेल लेकिन तीसरे में पास, 19 है, इट इज 19। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा ए बीटा सी प्लस अल्फा बी सी इज इक्वल टू 48 में से ये 38 लेस कर दो, कितना बचा 10। तो बेशक मुझे इन दोनों की अलग अलग वैल्यू तो अभी भी नहीं पता चली, ठीक है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट इकट्ठा मुझे जरूर पता चलेगा। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 डाल दूं तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है, इक्वेशन 1 में इसको पुट करो तो भाई इक्वेशन 1 क्या कह रही थी कि x इज इक्वल टू था 19, और इनको तो हमने जोड़ लिया था, 19 और 9 तो आ रहे थे 28 तो जोड़ लिया था हमने, प्लस ये जो दो वैल्यू है ना ये हमारे पास नहीं थी, प्लस ए बी सी, सॉरी ए बीटा सी और अल्फा बी सी, ये दो नंबर हमारे पास नहीं थे, ये अब हमें पता चल गया, ये हैं 10। 28 में 10 जोड़ दो, कितने आ जाएंगे 38। तो वो स्टूडेंट जो कम से कम 2 एग्जामिनेशन में जो पास हुए हैं उन स्टूडेंट्स की संख्या है 38, ठीक है। इस तरह से करते हैं, ये आपको जितना आप करते चलेंगे उतनी क्लैरिटी होती चलेगी कंसेप्ट का। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी हुआ एग्जाम में एक बार, जो मैंने अभी आपको करवाया लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से मिलता जुलता मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने कहा कि n है 3000, a है a इज 1700, फिर b है b 1500, ठीक है, और क्या है अपने पास c 700, ए बी गामा इज 250, और ए बीटा सी इज 200, अल्फा बी सी इज 170, और ए बी सी 150, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि एक तो रिमेनिंग पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसी निकालो, क्लास फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव वाली, और एक रिमेनिंग अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी निकालो। मतलब ये कह रहे हैं कि देखो n के बाद होता है ए बी सी, ये तो हमने दे रखा है, ठीक है। इसके बाद बाकी देखो पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी जिसमें प्योर पॉजिटिव हो, तो यानी कि ए बी सी ए बी, ये सब पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, ए बी बी सी ए सी और ए बी सी, ये निकालो। अब इनमें से जो गिवन है वो तो ठीक है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी भी गिवन है, और क्या है अपने पास, और देखो ए बी क्या गिवन था, ए बी गिवन नहीं था, ए बी सी गिवन है, ठीक है। तो एक तो ये तीनों निकालनी है हमें, ए बी बी सी और ए सी, और फिर कहा है कि रिमेनिंग अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी निकालो। पहले चलो इससे फ्री होते हैं, पहले ए बी बी सी और ए सी कैसे निकालें। अब ए बी निकालने के लिए देखो आप जरा, ए बी निकालना है, मैं वैसे आपको सजेस्ट करूंगा
कि जैसे अभी मैंने पूरी 27 क्लास फ्रीक्वेंसी लिख के करवाया था, वैसे कर लो शुरू में इनिशियल स्टेज पर, ताकि एक प्रॉपर सीक्वेंस बनी रहे। तो अब ए बी मुझे चाहिए, तो मैं करूंगा ए बी सी प्लस, देखो ए बी यहाँ भी रहेगा, ए बी गामा। देखो ढूंढो है कि नहीं आपके पास, ए बी सी है, ए बी सी तो गिवन था, ये रहा 150, और ए बी गामा भी था, ए बी गामा भी ये रहा 250। लो जी, ये तो 400 हो गया। और क्या चाहिए, और हमें चाहिए ए सी, ठीक है, ए सी। ए सी कैसे निकलेगा भाई, ए सी निकालने के लिए ए सी दोनों में रखो, ए बी सी प्लस प्लस ए बी का कर देंगे बीटा सी। ए बी सी तो है 150, देखो ए बीटा सी भी है या नहीं, ए बीटा सी ये रहा 200, 350 हो गए। और क्या चाहिए, बी सी चाहिए। बी सी कैसे निकलेगा, बी सी जिसमें दोनों में आए, ए बी सी प्लस ए क्या कर दो अल्फा बी सी। देखो ए बी सी तो है, अल्फा बी सी भी है, 150 और 170, 320। ये हमने सारी रिमेनिंग पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर दी। और इन्होंने क्या पूछा, और इन्होंने पूछा कि रिमेनिंग अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी में निकाल दो, एक बार सारी ही लिख लो, ए बी सी, ठीक है, ए बी गामा, ए बीटा सी, ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगी ए बीटा गामा, नेक्स्ट होगी ए बीटा गामा, ठीक है। अब अल्फा के साथ शुरू कर दो, अल्फा बी सी, अल्फा बी गामा, अल्फा बीटा सी, अल्फा बीटा गामा। अब देखो ए बी सी हमें गिवन थी, ए बी सी जो गिवन थी मैं लिख देता हूँ, ए बी सी है अपने पास 150, ठीक है। और क्या गिवन है, ए बी गामा गिवन है, ए बी गामा है 250। और क्या गिवन था, ए बीटा सी, ये भी गिवन है 200 है। और क्या गिवन था, अल्फा बी सी, अल्फा बी सी ये है 170, ठीक है। बाकी निकाल लिया, चलिए, तो ये तो अभी निकल आएगी। ए बी गामा चाहिए तो क्या करोगे, ए बी माइनस ए बी गामा चाहिए, यहाँ सी कर दो। अब ए बी हमने अभी ऊपर निकाला है और ए बी सी आपके पास ये रहा, उसमें से बता देना। ऐसे यहाँ चलो, अल्फा बी गामा, ठीक है, अल्फा बी गामा कैसे निकलेगा, अल्फा बी माइनस अल्फा बी सी, अल्फा बी सी तो हमारे पास है 170। देखो अल्फा बी है या नहीं, अल्फा बी शायद नहीं है, कोई बात नहीं, अल्फा बी अब हम कैसे निकाल लेंगे, अल्फा बी कैसे निकाला करते हैं, अल्फा बी निकालना हो तो क्या करेंगे, बी माइनस ए बी। क्या निकाल रहा हूं मैं, अल्फा बी, अल्फा बी इज इक्वल टू, देखो बी, बी यहाँ भी रहेगा, अल्फा का कर दो ए, तो अल्फा बी की जगह कर दिया बी माइनस ए बी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं सलाह देता हूँ पूरी 27 फ्रीक्वेंसी लिख के करो, ताकि कुछ मिसिंग का चक्कर ना रहे। तो अब यहाँ आपको एक स्टेप फिर से चलना पड़ेगा। अब अल्फा बी की जगह पहले आपको रखना पड़ेगा बी माइनस ए बी, बी माइनस ए बी और माइनस अल्फा बी सी। अब आपके पास सब कुछ है, बी आपको दे रखा है, ए बी आपने निकाला है अभी ऊपर, और ए अल्फा बी सी ये रहा 170। आगे बढ़ो, अल्फा बी गामा, नहीं ये अल्फा
अल्फा बी गामा, ये अल्फा बी गामा और अल्फा बीटा सी है ये। चलो तो फिर आप ले लो अल्फा बीटा सी, ठीक है। चलो अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा या सी का गामा करना पड़ेगा, नहीं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लेकर चलो, बीटा सी, बीटा सी ले लो, बीटा सी माइनस बीटा सी तो रहेगा ए बीटा सी। अब ए बीटा सी तो आपके पास है बिल्कुल, ये रहा दोस्तों। समस्या किसकी है, बीटा सी की है। बीटा सी कैसे निकाल लेंगे, बीटा सी निकालना है, बीटा सी नहीं है हमारे पास, तो सिंपली सी माइनस सी और ये बीटा का बना दो, तो सी माइनस बी सी। अब सी आपके पास है और बी सी आपने अभी ऊपर निकाला था, तो यानी कि आपकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी माइनस बीटा सी, ठीक है, और माइनस ए बीटा सी। अब रह गया अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा सी। अल्फा बीटा सी आपके पास ये रहा। प्रॉब्लम किस चीज की रहेगी, अल्फा बीटा की, कोई बात नहीं, अल्फा बीटा ऐसे आ जाएगा। अल्फा बीटा निकालने के लिए क्या करो, अल्फा, ठीक है, अल्फा बीटा निकाल रहा हूँ मैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो गया अल्फा माइनस अल्फा बी, ठीक है, अल्फा माइनस अल्फा बी, ठीक है, और माइनस अल्फा बीटा सी। अब आप कहेंगे जी अल्फा भी नहीं है, अल्फा आ जाएगा एन में से ए घटा देना, अल्फा आ जाएगा, एन में से ए घटा दिया तो अल्फा आ जाएगा। अब आप कहेंगे अल्फा बी भी नहीं है, अल्फा बी शायद हमने ऊपर निकाला तो था वैसे, अल्फा बी ये रहा, अल्फा बी हमने यहाँ निकाला होगा, ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, नहीं तो इक्वेशन फॉर्म में करनी है तो बी माइनस ए बी कर दो इसको, ठीक है, और माइनस अल्फा बीटा सी। इस तरह से लेकिन तब करना जब पहले अच्छे से कमांड हो जाए, नहीं तो मैं कहूँगा सबसे आसान तरीका ये है जिससे मैंने आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन करवाई कि सारी पहले लिख दो अपने सीक्वेंस में, फिर कुछ मिसिंग का चक्कर नहीं रहेगा। ऐसे जिस तरह से ये वाली मैंने करवाई थी इस तरीके से कर दो, एक से और नीचे तक की एन से लेकर अल्फा बीटा गामा तक की सब वैल्यू रख दो और फिर ये अपने आप कंप्यूट होती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो पहले काम इसमें होता है 3 एट्रीब्यूट्स में जो है इस तरह की फ्रीक्वेंसी निकालना। दूसरी चीज इसमें आती है कंसिस्टेंसी करना, कंसिस्टेंसी के लिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी आपको और कुछ उसके फॉर्मूले हैं उसको हम समझेंगे, और एक इसमें लास्ट रह जाता है पार्शियल एसोसिएशन, ठीक है। तो ये टॉपिक्स इसमें बचते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।